पटना से सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और पत्नी के शव को लेकर 5 किलोमीटर बाइक से घूमता रहा। दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है पटना से, पटना के बख्तियारपुर इलाके से, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद वो शव को लेकर 5 किलोमीटर तक घूमता रहा बाइक से। सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको पूरी बात बताएं, जो खबर निकलकर सामने आई है पटना के सालिमपुर थाना का ये मामला है और सालिमपुर थाना के काला दिहरा पंचायत से ये सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या के बाद पत्नी के शव को लेकर बाइक पर 5 किलोमीटर तक चक्कर लगाता रहा। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बीरपुर गांव का ये मामला है, सालिमपुर थाना अंतर्गत पटना जिला का है, जहां पर महिला का शव 5 किलोमीटर घर से दूर खेत में बरामद हुआ और इसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। और जो बताया जा रहा है, कृति कुमारी 19 साल उम्र है, सबनीमा गांव की रहने वाली थी। उसकी शादी 2 महीने पहले ही काला दियारा के रविंद्र शर्मा से हुई थी। तो काला दियारा के रविंद्र शर्मा से 2 महीने पहले शादी हुई थी। कृति कुमारी की 19 साल उम्र थी और शादी के महज 2 महीनों के बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। निर्मम तरीके से हत्या की गई, जैसा कि परिवार वाले बता रहे हैं। और दहेज की बात कह रहे हैं कि दहेज नहीं मिलने पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस संबंध में, जो लड़की के परिजन हैं वो क्या बता रहे हैं घटना को लेकर, आप बयान सुन लीजिए। वो मेरी भगनी का जो है हत्या कर दिया गया है, जला करके, और नाखून उखाड़ भी दिया गया और गला में रस्सी बांध करके गला घोंट करके मार दिया गया है। वो तो कहाँ है उनका ससुराल था? ससुराल हुआ काला दियारा, बीरपुर, वार्ड नंबर 6 में। तो आप मायके कहाँ थे? मायके सबनीमा। क्या नाम था इनका? कृति कुमारी। उम्र कितना होगा? वही 18-19 साल। मतलब वो कितना बजे घटना? ये कल रात में आखिरी बार जो है कल 9:30 बजे रात में बात हुई थी। उसके बाद सवेरे पता चला कि ग्रामीणों द्वारा सूचना दिया गया कि जो है आपकी बच्ची फांसी लगा करके मर गई है। यहाँ जब बॉडी मिला तब पता चलता है कि उसके साथ जो है मतलब कि उसके साथ बहुत गहरी प्रताड़ना के साथ जो है हत्या कर दी गई है। उसे जलाया भी गया है और नाखून भी कबाड़ा गया है और जो है गला में रस्सी बांध करके। शादी कब हुआ था? यही 9 मई को हुआ, 9 मई को हुआ था, 8 मई को हुआ था। 8 मई 2025। हाँ जी जी तो आपको क्या लगता है दहेज का? जी, दहेज का ही मैटर था। 8 लाख डिमांड था। हम लोग जो है 5 लाख रुपया पूरा किए थे और 3 लाख के लिए और जो है एक फ्रिज के लिए जो है हत्या किया गया है। तो लड़का क्या करता है? वो मिस्त्री का काम करता था, वेल्डिंग मिस्त्री का काम करता था। मनोज कुमार मनोज जी, ये जो है मृत्यु जो हुआ है जी, कैसे आपको बरामद हुआ लाश? हम लोग को सुबह में फ़ोन आया। हाँ। उसके बाद यहाँ से हम लोग चले गए वहाँ। अब वहाँ जाने के पहले वहाँ से लाश को लेके गाड़ी पर लेके घूम रहा था सगर। क्या, कौन सा गाड़ी पर? अपाची पे जो मिला दहेज में, अच्छा, उसी पे लेके घूर रहा मरने था। के बाद? हाँ, हाँ। 2-3 आदमी से पता भी किए तो वो भी बताया कि हाँ देखे हैं 2 जेंट्स एक लेडीज़ बीच में बैठाए हुए था। हाँ। और बोला कि पूछे भी तो बोला कि तबीयत खराब है जो ले जा रहा है। अच्छा, आप लोग को जहाँ बरामद हुआ कहाँ से बरामद हुआ? घर से 5 किलोमीटर दूर खेत में। खेत में? हाँ। क्या 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 चीज़ लगा हुआ था उसमें? उसमें लगा हुआ था जनोरा। जिनरल? हाँ, तो जिनोरा का देखे तो खेत किस था। स्थिति में देखे, क्या क्या उनको देखे उसको यहाँ पे जला हुआ है, जी। मुंह पे। हाँ। ये गला में रस्सी बांध का खींचा हुआ है। हाँ। पैर में नाखून पूरा नोचाल है। जी। तो सुना आपने कि जो परिवार वाले बता रहे हैं कि किस तरीके से, किस नृशंस तरीके से जो है उसकी हत्या की गई है। दहेज के लिए बार बार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। शादी में लड़के वालों ने 8 लाख रुपए की मांग की थी और लड़की के परिजनों ने 5 लाख रुपए दहेज में दिए भी थे। उसी समय कृति के परिजनों से दहेज की मांग की जा रही थी। तो पैसे की मांग की जा रही थी, दहेज की रकम मांगी जा रही थी और बार बार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और इसके बाद कृति की हत्या कर दी गई। हम आपको बताएं कि हत्या के 1 दिन पहले कृति ने अपने परिजनों से फोन पर बात भी की थी
अगले दिन ग्रामीणों ने परिजनों को कृति की हत्या की खबर दी। लड़की के परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या के बाद उसका पति 5 किलोमीटर तक शव को ठिकाने के लगाने के लिए बाइक पर इधर उधर घुमाता रहा। यानी हत्या के बाद, हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद जो पति है वो रविंद्र शर्मा, वो अपनी पत्नी के शव को लेकर 5 किलोमीटर तक इधर उधर घूमता रहा ठिकाने लगाने के लिए। फिर उसके बाद एक सुनसान खेत में जो है महिला के शव को फेंक दिया गया। तो महिला का शव फेंक दिया गया। हत्या के बाद लड़के के जो परिजन हैं वो गांव छोड़कर फरार हैं। लड़की के परिजनों ने जब बाइक के निशान का पीछा किया तो वहां से करीब 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर बाइक पड़ी मिली और लड़की के शरीर पर कई जगह खरोच के निशान भी मिले हैं। उसके गले में रस्सी का फंदा भी लटका मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाढ़ अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है। इस संबंध में जो है एसडीपीओ 2 है अभिषेक सिंह ने बताया है कि सालिमपुर थाना को विवाहिता की हत्या की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस उसके घर पहुंची और अब जो है क्या कुछ कह रहे हैं अभिषेक सिंह जो एसडीपीओ 2 हैं, सुन लीजिए। देखिए, आज दिनांक 6 जुलाई 2025 को सालिमपुर थाना अंतर्गत काला दियारा में, जो दियारा क्षेत्र में आता है, उसमें सालिमपुर थाना को सूचना मिली कि कोई महिला है जिसके ससुराल वालों के द्वारा जो है उसको फांसी लगाकर मार दिया गया है। इस संबंध में सालिमपुर थाना के द्वारा तत्काल इसमें जो घटना स्थल है वहाँ पर गए वो लोग, और छानबीन करने पे पता चला जो उनके ससुराल वाले थे वो घर से फरार पाए गए। इस संबंध में जब खोजबीन किया गया तो महिला का शव एक खेत से बरामद हुआ और उक्त के संबंध में महिला के शव को पोस्टमार्टम में हम लोग भेज रहे हैं और इसमें एफएसएल टीम को बुलाया गया है साक्ष्य संकलन के लिए, और सभी बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर जो लोग दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने कि इस घटनाक्रम के बारे में पूरी बात बता रहे हैं अभिषेक सिंह एसडीपीओ 2 जो हैं, और कह रहे हैं कि पुलिस को सूचना मिली थी और उसके बाद जो है परिजन जो हैं महिला के ससुराल वाले जो है वो फरार है और खेत से महिला का शव बरामद किया गया है। एफएसएल टीम को भी सूचना दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। तो ये सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया है, जिसमें दहेज के लिए पति ने पत्नी की जान ले ली और उसके बाद पत्नी के शव को लेकर 5 किलोमीटर तक बाइक से चक्कर लगाता रहा शव को ठिकाने लगाने के लिए, और एक खेत में जाकर फिर शव को फेंक दिया गया। हालांकि इस मामले में जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन परिवार वाले फरार हैं। तो पटना के बख्तियारपुर से हमारे संवाददाता गौरी शंकर प्रसाद ने हमें ये खबर भेजी है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ। धन्यवाद।